बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्त जो हमारे हैं अक्सर औक़ात सवाल करते हैं कि प्री गैबलिन, गैबापेंटिन इन पर तो आपकी वीडियो मौजूद है, नई इनमें ड्रग आई है मीरा गैबलिन, इसके बारे में भी आप बता दें। तो उसी तरह की बात है कि जिस तरह प्री गैबलिन और गैबापेंटिन्स वगैरह ये नर्व स्टेबलाइज़र्स होती हैं, ये आपकी नर्व इम्पल्स जो है उसको कंट्रोल करती हैं, आपके नर्व एंडिंग्स पर जाके वहाँ पर एक्ट करती हैं और जो इम्पल्सिव नेचर होती है नर्व्स की उसको कंट्रोल करती हैं। तो जिस तरह प्री गैबलिन और गैबापेंटिन नर्व स्टेबलाइजर्स हैं और आपकी इम्पल्सिव जो आपकी नर्व इम्पल्सेस होती हैं उसको कंट्रोल करती हैं, तो इनकी वजह से बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस आ सकती हैं और इनके यही इफेक्ट्स जो है जो नर्व इम्पल्स को कंट्रोल करने का जो इफेक्ट है उसको बरूए कार लाकर हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं और मुख्तलिफ जो अलामात होती हैं उनमें ये प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरा गैबलिन भी इसी तरह की एक ड्रग है जो कि नर्व स्टेबलाइजर है और उसी तरीके से काम करती है इस तरह प्री गैबलिन या गैबापेंटिन काम करती है और तकरीबन इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो इंडिकेशंस हैं, तकरीबन वो वही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पर आती है, वो न्यूरोपैथिक पेन होती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जो प्री गैबलिन, गैबापेंटिन ये चीज़ें होती हैं हम अक्सर औकात न्यूरोपैथिक पेन्स में देते हैं। न्यूरोपैथिक पेन्स वो होती हैं कि जो इन्फ्लेमेटरी ना हो, ट्रॉमेटिक ना हो, बल्कि वो नर्व्स की वजह से नर्व जो है उन पेन के लिए इम्पल्स जनरेट करें और वही इम्पल्स और वही जो सिग्नल्स आपके ब्रेन में जाते हैं आपको पेन फील होता है उस खास एरिया में, जो कि नर्व की इंट्रैपमेंट की वजह से कहीं पर नर्व जो है वो दब जाती है, हड्डियों के बीच में, पट्ठों के बीच में, कमर के मोहरों के बीच में, जिस तरह शियाटिका होता है या सर्वाइकल स्पाइंडाइलोसिस होता है, या कहीं पर सॉफ्ट टिश्यूज और बोन्स के बीच में जिस तरह आपका कार्पल टनल सिंड्रोम होता है या टार्सल टनल सिंड्रोम पाँव में होता है। तो इनमें जब नर्व कंप्रेस हो जाए तो उसके साथ नमनेस और पेन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्री गैबलिन, गैबापेंटिन या मेरा गैबलिन जो है उसका आप सहारा ले सकते हैं। फिर जो न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं उसके अलावा मुख्तलिफ और किस्म की चीज़ें, इस तरह के लोगों की इम्पल्सिव नेचर होती है, साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, एग्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, उनकी एग्रेशन को कम करने के लिए ये दवाई दी जा सकती है। या फिर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जो हेडेक का शिकार लोग होते हैं, जो क्रॉनिक हेडेक होती हैं, मिग्रेन टाइप की इस तरह की हेडेक्स होती हैं, या ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो नर्व का पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेरा गैबलिन है या प्री गैबलिन है, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसका सहारा लेते हैं। फिर एज अ मूड स्टेबलाइजर कि जो इस तरह मैंने जिक्र किया कि साइकेट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं खुसूसन बाइपोलर डिसऑर्डर के, या वो पेशेंट जो इंतहाई एग्रेसिव होते हैं, जिनकी एक इम्पल्सिव नेचर होती है और बात बात पर गुस्से में आ जाते हैं, तो उनको एंजियोलिटिक्स और जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं उनके साथ साथ नर्व स्टेबलाइजेशन के लिए कार्बामेज़ेपिन या इस तरह और मुख्तलिफ चीज़ें, उनमें मेरोगैबलिन या प्री गैबलिन या जो गैबापेंटिन है वो दी जा सकती हैं। फिर खुसूसन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है, जो रात को होता है, अक्सर औकात पाँव में अजीब-अजीब किस्म के दर्द या बेचैनी या इस किस्म की सूरत हाल रहती है, या आपको मस्कुलर ट्विचेज़ होती हैं, उसकी वजह से आपको परेशानी होती है, तो उनमें भी मेरा गैबलिन जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करती है एज ए नर्व स्टेबलाइजर, आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और इस तरह की और जो कैफियत होती हैं उनमें कमी करती हैं। मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट जो है इसको एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। जो आजकल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का जो पेन होता है, खुसूसन घुटनों के जो मरीज होते हैं जिनमें ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, क्रॉनिक बैक पेन के जो मरीज होते हैं उनमें भी अक्सर औकात जो ये नर्व स्टेबलाइजर होती हैं गैबापेंटिन, प्री गैबलिन या मेरोगैबलिन, इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप देख लें तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनमें सेडेशन पाई जाती है और आप ये नर्व स्टेबलाइजर जब अपने पेशेंट को देते हैं तो इनका साइड इफेक्ट ये है कि इनके साथ ड्राउजीनेस आती है, आपको नींद आती है, आपको गनूदगी होती है। फिर इनकी डोज अगर बढ़ा दें, जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जितना आप डोज को बढ़ाते जाएंगे, डोज रिलेटेड उतना ही इसके साथ एडिक्शन होती जाती है और एडिक्टिव नेचर की ड्रग्स हैं कि अगर ज़्यादा अरसा आप इसको इस्तेमाल कर लें तो इनके अलावा फिर आप रह नहीं सकते और आपको इनकी एडिक्शन सी हो जाती है। तो ये ड्रग्स जब भी इस्तेमाल करनी हो, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक तजवीज़ करदा डोज में एक मुतय्यन वक्त के लिए फिर आप कि आपको पता हो कि आपके डॉक्टर ने किस डोज में कितने अरसे के लिए आपको ये ड्रग एडवाइस की है। जिस तरह मैंने बताया कि इसमें सेडेशन पाई जाती है, तो इसकी वजह से जो दिन भर के काम काज होते हैं उनमें आपको दिक्कत पेश आ सकती है। अगर आप ड्यूटी पर जाना चाहते हैं या फिर आप मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो इसके बड़े-बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि गनूदगी का होना, नौज़िया, खुसूसन इन ड्रग्स के साथ ज़्यादातर लोगों का दिल ख़राब होना,
मतली होना, और कुछ लोग इसके साथ उल्टियों की भी शिकायत करते हैं, तो ये इसके साथ हो सकता है। इसके साथ जो है तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना, या उन लोगों में जिनको प्रोस्टेट के मसाइल हैं, अगर उन लोगों को आप दें तो उनमें पेशाब के अखराज में मुश्किलात पेश आना, या पेशाब के अखराज जो है वो मुकम्मल बंद हो जाना, यानी यूरिनरी रिटेंशन, वो इसके साथ हो सकता है। फिर अक्सर औकात कुछ लोगों को इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, बदन पर गर्मी आती है, स्किन पर फ्लशिंग होती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, बदन से पसीना जारी हो जाता है, तो ये इसके साथ जो अलामात हैं वो पाई जा सकती हैं। फिर इसमें जो 14 साल से कम उम्र के अफराद हैं उनके लिए इंडिकेटेड नहीं है, एडल्ट्स के लिए इंडिकेटेड है, और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कराया जाए। दूसरी जो ख़ाबावर दवाइयाँ होती हैं, खुसूसन बेंजोडाइज़ेपिन्स या ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं, उनके साथ अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो इसकी सेडेशन बढ़ सकती है और आपका पेशेंट जो है वो बेहोशी या कोमा की हालत में या शुगर की इंतहाई कमी की हालत में हाइपोग्लाइसीमिक स्पेल्स भी उसको हो सकते हैं। जिन लोगों को सांस में मुश्किलात होती हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज का वो शिकार हैं, या और सांस के ऐसे मसाइल का शिकार हैं, उनमें अगर इस दवाई का इस्तेमाल कराया जाए तो उनमें ये दवाई रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और रिस्पायरेटरी सप्रेशन भी कर सकती है, जिसकी वजह से आप हाइपोक्सिया का शिकार हो सकते हैं और आपका ऑक्सीजन जो है इंतहाई हद तक लो हो सकता है। अगर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक खास डोज में खास वक्त के लिए उसी तरह इसका इस्तेमाल करें, इस तरह आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है, तो यकीनी तौर पर आप इसके फवायद जो है वो हासिल कर सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट जो है उनसे महरूम रह सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।